Morning with Farah. वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। अतर अब्बास मेरे साथ मौजूद हैं जो कि फिल्म मेकर हैं और ट्रैवल लॉग के हवाले से आपने कोई बात नहीं की जो नॉर्दर्न एरियाज़ में इतना आपने काम किया। और वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली हमें। 22 साइकिलिस्ट थे जो कि यूके से थे। उन्होंने साइकिलिंग की गिलगित बल्तिस्तान से खुंजराब पास तक, चाइना बॉर्डर तक। अच्छा, तो वो साइकिलिंग करते हुए गए, उन्होंने पूरा एक्सप्लोर किया। मतलब ओब्वियसली साइकिलिंग पे जा रहे हैं, लेफ्ट राइट बीच में जो कल्चर लोग मिल रहा। तो 10 दिन का एक बड़े मज़े का हम लोगों का सफ़र था। हमने पूरा वो 10 दिन उनको कैप्चर किया। तो वो एक बड़ी खूबसूरत डॉक्यूमेंट्री बनी, बेसिकली 14-15 मिनट की, यूट्यूब पर भी पड़ी हुई है। तो एक तो हम खुद एक्सप्लोर करते हैं, खुद बोलते हैं कि पाकिस्तान कितना प्यारा है। एक जब गोरा बोल रहा होता है ना कि यार ये कितना खूबसूरत है, तो वो शायद उस चीज़ की ना ऑथेंटिसिटी ज़्यादा हो जाती है कि यार अगर ये बोल रहा है इससे इतनी प्यारी प्यारी जगह देखिए तो वाकई। तो वो लोग बहुत इम्प्रेस हैं कल्चर से, लोगों से, मौसम से, पहाड़ों से। तो वो एक बड़ा खूबसूरत जर्नी थी हमारी। बिल्कुल सही। अच्छा, और आमिरा जो हैं वो इस वक्त किचन में मसरूफ़ हैं। आमिरा, हमारे किचन में और आपके किचन में क्या फ़र्क फील हो रहा है आपको? हाँ, मेरे किचन में तो सारी चीज़ें बाकी डिफरेंट भी होती हैं। हाँ। क्योंकि बाकी सारी रेसिपी का सामान भी होता है, इधर सिर्फ चाय। इधर सिर्फ चाय का जी। लेकिन देखिए बनाने वाला हाथ वही है, तो चाय का जायका वही मिलेगा कि नहीं? इंग्रेडिएंट्स पे डिपेंड करता है। बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि मैंने सारे इंग्रेडिएंट मंगवा लिए जी। जी। आप चाय बनाना शुरू करने लगी? जी जी। चले जी, तो सबसे पहले आप क्या करेंगी और कितनी देर में चाय बना के सर्व कर देती हैं आप? तकरीबन 10 मिनट लगेंगे। 10 मिनट जी, लगेंगे? जी, क्योंकि यार, चाय जितनी पकती है और इतनी उसका टेस्ट जो है अच्छा होता है। बिल्कुल सही। तो सबसे पहले चाय में क्या डालेंगी? अभी तो पानी रखा है, ये गर्म होगा तो ठीक फिर है। ये इसमें ये पानी ज़्यादा नहीं? ये नहीं, कितने लोगों के लिए चाय बना रही हैं आप? ये 2 लोगों के लिए। ये 2 लोगों के लिए जी, चाय है? जी, जी। और इतना पानी है? ये पानी अब पकेगा तो ये मुश्किल से 2 कप होंगे। अच्छा, सो आमिरा की चाय की जो सीक्रेट रेसिपी वो थिंग है वो है कि ये बहुत ज़्यादा उसमें उसको पकाती हैं। ये फूड भी एक बहुत बड़ा हमारा एक कल्चर का हिस्सा है और पाकिस्तानी फूड इज़ ऑल्सो नोन फॉर इट्स क्वालिटी, है ना, डिफरेंट फ्लेवर्स। इसके ऊपर भी कभी काम किया था? यस, हमने एक बनाई है वो, जिससे मैंने आपको बताया कि अभी रिसेंटली हमने एक बनाई थी ग्राटो जलेबी पे। अच्छा। बेसिकली ग्राटो जो है ना वो कहीं पर उस तरह से आपको मिलेगी नहीं, दूसरी जलेबी मिल जाती है। तो ग्राटो जलेबी एक पुराना ट्रेडिशन है। वो बनती है माश की दाल से, और वो थोड़ा साइज में भी बड़ी होती है। वो इतनी सारे हैं, अब मुझे तो माश की दाल वाली कभी नहीं मिली। ये पिंडी में एक ही है, मतलब वो जो क्लेम करते हैं कि वो सबसे पुराने हैं। तो वो ग्राटो जलेबी ऐसी है कि वो आपको हर जगह नहीं मिलेगी। मतलब वो आप खाते हैं तो आप कहते हैं कि यार, मतलब मुझे अभी भी याद है उस स्टोरी में जब हम कवर कर रहे थे तो एक साहबा आए थे। वो कहते हैं, वो खुद भी तकरीबन उनकी 40-50 साल की एज थी। वो कहते हैं मुझे बचपन में ना अब्बू भी यहीं से ये चांदी चौकी में बात करूं कि लेकर जाते थे, यहीं से हम लोग खाते थे। अब मैं अपने वो बच्चों को भी जो है ना लेकर आता हूँ। तो एक मेमोरी कहीं ना कनेक्टेड है इन चीज़ों से, ग्राटो जलेबी से। तो यस, तो फूड मेरे ख्याल में बड़ा इंपॉर्टेंट एक हमारे कल्चर का हिस्सा है, और पाकिस्तानी फूड आपको पता है कितने ज़बरदस्त है। बिल्कुल। तो आप अभी रॉ का जिक्र कर रहे थे। मियाँ मोहम्मद बख्श का बहुत अच्छा शेर है और बड़ा कमाल किस्म का, बड़ी सूफी थॉट है ना, कि फंस गई जान शिकंजे अंदर, जीवे वेलने च गन्ना, रो भी कवे रो मोहम्मद हुंजे रवे तमन्ना। मैंने शेर थोड़ा गलत कर दिया है, लेकिन उसका मतलब, और वो मैं जब भी वो चलती देखती हूँ ना, रॉ के लिए वो गन्ना जिस तरह से उसमें जाता है, क्रश होता है, तो मुझे ये शेर याद आता है कि अब अगर ये जो मुश्किल टाइम है ना, हमारी जान फंसी हुई है दुनियादारी इन सारी चीज़ों में, सो बहुत सारी हमारे सूफी थॉट्स भी इन चीज़ों से इंस्पायर्ड हैं और चल रहे होते हैं। ये चाय बनाने को भी कभी आपने किया? चाय कितना बड़ा कल्चर है हमारा? चाय कल्चर है, और बिल्कुल ये प्लान में है भी। क्योंकि ये वो चीज़ है हमारे कल्चर में कि कोई परेशान हो, खुश हो, दोस्तों से मिलना है, अकेले बैठना है, वो ये इसी के सहारा लेता है। हाँ। तो कहीं ना कहीं ये हमारी हर खुशी गमी के साथ जुड़ी हुई है। बिल्कुल। तो यकीनन इसकी भी बहुत जल्द जो है ना, हमने रिश्ते करने हैं तो हम चाय पे करेंगे, है ना। हमने कुछ मामलात निपटाने हैं, मीटिंग्स, सब चीज़ें जो हैं वो चाय कॉफ़ी के इर्द गिर्द जो है हमारी घूम रही होती हैं। सो हमने कहवा बना लिया? जी जी। अभी इसमें दूध डाला है मैंने, और इलायची डाली है, और शुगर डाली है, कम डाली है, क्योंकि अगर किसी ने ज़्यादा पीनी होती है तो वो खुद डाल देते हैं। अच्छा। कुछ लोग जो हैं वो शुगर पीते ही नहीं है, लेकिन जब हम शुगर को बीच में डाल के पकाते हैं तो उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। ज़्यादा अच्छा आता है, बिल्कुल सही। अच्छा, हमारे पास ना यहाँ पे अरशद खान भी आए थे। ओके। और 2 दफ़ा मैंने उन्हें इंटरव्यू किया और दोनों दफ़ा उनसे यहाँ पे चाय बनवाई। अच्छा। एक तो जब उनकी वो तस्वीर पॉपुलर हुई थी नई, हाँ, जी जी, चाय बनाते हुए, ओके। तो जब उनकी तस्वीर मशहूर हुई थी तब आप भी चाय बना रही थी?
नहीं, मैं उसके बाद में चाय वाली बनी। अच्छा, आप चाय वाली उसके बाद बनी? जी जी, तो उसके बाद। आपकी चाय वाली बनने में उनका कितना फिर वो है, क्योंकि एक चीज़ आ जाती है ना, एक आइडिया वास का तो आपको नहीं पता होता कहाँ से आया है, जी, लेकिन ऐसे ही कोई आपके इर्द गिर्द बात चल रही होती है और वहाँ से आपके जहन में आ जाती है। मेरा तो मुझे बिल्कुल नहीं आइडिया था कि मेरी चाय भी इतनी फेमस हो जाएगी, बस। लेकिन आपने उन्हें देखा था? हाँ, मैंने देखा था, बिल्कुल देखा था। ठीक है, तो कभी उनसे भी इंस्पायर हुई हैं? उनका भी यही बिल्कुल तरीका है जो आपका है। चाय से वो पॉपुलर हुए, जी जी, फिर उन्होंने अपना छोटा सा एक सेटअप किया, अब उन्होंने अपने फ्रेंचाइज पूरी दुनिया में जी जी फैलाने शुरू किए हैं। तो बस उनमें मुझ में ये फ़र्क है कि मेल तो बहुत सारे लोग बना रहे थे, फीमेल कम थी। फीमेल कोई नहीं थी, तो फीमेल जो है वो आमिरा ने कहा कि मैं चाय वाली बन जाती हूँ। बिल्कुल। ग्रेट। तो जब आप चाय बना रही होती हैं तो कभी आपको ये नहीं फील हुआ गर्मी लग रही है, पसीना आ रहा है, क्योंकि आप तो होती भी ओपन में, तो फिर कैसे इन सारे मामलात को हैंडल करती हैं? जब आप बिजनेस अपना कर रहे होते हैं तो ऑफ कोर्स ना गर्मी लगती है ना सर्दी लगती है। ऐसा ही बहुत सारे लोग मुझसे ये कहते थे कि मैडम जॉब और उस 9 to 5 और बिज़नेस में आपको बड़ा मज़ा आता है, आप मर्ज़ी से उठ के जाएं। आप यकीन करें, जब आपका अपना बिज़नेस होता है तो आपको नींद ही नहीं आती। नींद ही नहीं आती है। अच्छा, आप देखिए कि पूरी दुनिया में कितनी कमाल किस्म की फिल्म्स बन रही हैं, और जब सॉफ्टवेयर पावर की बात की जाती है तो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हो जाएं या फिर मेन स्ट्रीम मीडिया हो जाए, इनको यूज़ करके लोगों ने, नेशंस ने, मुल्कों ने अपने आप को दुनिया में इंट्रोड्यूस करवाया। आप क्या समझते हैं, हम कहाँ लैग करते हैं और क्यों हमारे ये जो है हमें अपने प्लेटफॉर्म्स बंद करने पड़ते हैं कि नहीं जी यहाँ पे लोग जो है बड़ा नेगेटिव चीज़ें चल रही हैं? हम लोग ना गलत चीज़ों से इंस्पायर हुए हैं। मतलब कैमरास भी हैं, बोलने वाले भी हैं, सब कुछ ठीक है, इंटरनेट भी ठीक चल रहा है, कहीं ना कहीं इंस्पायर गलत चीज़ों से हो रहे हैं हम। मतलब कि जो कंटेंट जिस तरह का बनना चाहिए, या बाहर का कंटेंट, बाहर के यूट्यूबर्स देखें, उनकी ना वो साइंस ही अलग है, उनके विजन्स हैं कि उन्होंने क्या करना है। वो अभी मैं कुछ वीडियोस वगैरह देख रहा था, एक यूट्यूबर है, उन्होंने स्कूल बिल्ड करके दिया 100 बच्चों का। अब वो देखिए, एक विजन वो है, एक हमारा ना हम लगे भी गलत तरफ है, तो कहीं ना कहीं हम लुकअप किसको करें, वो बंदा ही नहीं यहाँ पर। मतलब आपने बहुत अच्छा एक्टर बनना है ना, तो आपने किसी एक्टर को देख के कहना है कि यार मैंने ऐसा बनना है। हमारे यहाँ वो भी एग्जाम्पल्स कम है। टीवी और ड्रामा के एक्टर्स में भी हमारे यहाँ फर्क नहीं है, तो वो कैटेगरी ही नहीं है। सिंगर्स का भी आप देखें कि हम 1-2 शोज के अलावा आपको वो आर्टिस्ट अपना प्राइवेट गाना क्यों नहीं फेंक रहा, एल्बम क्यों नहीं फेंक रहा, तो कहीं ना कहीं हम लुकअप किससे करें? तो 4-5 लोगों को फ्रंट पे आना पड़ेगा जिसको देख के बोले हमने ऐसा बनना है। हमारे पास जो भी एग्जांपल्स हैं ना जिनसे हम इंस्पायर हो रहे हैं, वो थोड़ी सी गलत है। अच्छा, तो वो उनको देखा देखी वो चल रहा है, तो हम भी यही करते हैं। वो भेड़ चाल आपको पता है ही है। यहाँ किसी एक ने टिंड करा के वीडियो बनाई, वायरल होगी, तो यहाँ पे सारे गंजे बैठे हुए होंगे। तो कहीं ना कहीं इंस्पायर एक तो हम बहुत जल्दी हो जाते हैं, और बहुत जल्दी इंस्पायर इस वजह से होते हैं कि खुद को पता ही नहीं है, खुद की स्टडी नहीं है। आपकी कोई इंस्पिरेशन है फिल्म मेकिंग में और इस काम में, किसी का काम जो आपको बहुत पसंद हो? एक तो अगेन वालिद साहब, ठीक है। उसके अलावा मैंने जो बड़ी, मतलब बिलाल जो मेरा छोटा भाई है ना जी, मुझे सारी इंस्पिरेशन उसी से ही मिली। अच्छा, छोटे भाई से बड़े भाई को इंस्पिरेशन? हाँ, उसकी वजह ये कि मैं थोड़ा पढ़ाई की तरफ ज्यादा लगा रहा, तो कहीं ना कहीं अगेन वो जैसे आप बात करें, किसी को देख के आपको दिल करता है कि ऐसा करने का। हाँ। जब आप देखते हैं ना कि इतना कंप्लीट बंदा जिसको कैमरे की भी सेंस है, एस्थेटिक की भी सेंस है, डायरेक्शन की भी सेंस है, तो आप चाहते हैं कि आप ऐसा बने जी। तो लकीली मुझे लुकअप करने के लिए ना, वो कहने को तो छोटा बट मेरे से बहुत ज्यादा ज़हीन है। अच्छा, ये भी तो कहीं ना कहीं अगेन यस, आप फिर फैमिली में जहाँ बैठे होते हैं, हमारे घर में ईद पे भी डिस्कशन ये हो रही होती है, तुमने ये ठीक नहीं बनाया, वो ठीक नहीं बनाया, ये फ्रेम कैसा है। अभी एक वीडियो बनाई थी, उस पर अब्बू ने डांटा इस ईद पर मुझे। अच्छा, कि तुमने एक जुमला उसमें ना गलत बोला हुआ है। तो मतलब आप समझिए कि इस माहौल में जब आप बैठे हुए डिस्कशन कर रहे होते हैं ना, तो कहीं ना कहीं यही लोग इंस्पायर कर रहे होते हैं। बिल्कुल सही। और उसके अलावा जो सेकेंडरी चीज है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, मुझे ऐसा लगता है जो हमारी डेली रूटीन है ना, कुछ तो कुछ इंस्पायर कर रही होती है चीजें। जिस तरीके से भी आपने बात करते हुए ये जो इवन आइडिया दिया इसका मिजाज वाला, अब मिजाज इटसेल्फ बहुत अच्छा टॉपिक है वीडियो बनाने के लिए। हाँ। तो कहीं ना कहीं आपको खुद भी नहीं पता होता इर्द गिर्द से कहाँ से चीजें आ रही हैं, बस वो आँख कान खुले छोड़ने होते हैं। बिल्कुल। तो चाय हमारी तैयार है और अब हम इसको ट्राई करेंगे। आमिरा, कैसी बनी है? मुझे तो अच्छी लग रही है, आप चेक करके बताएं। ये कॉन्फिडेंस लेवल मुझे आपका बहुत अच्छा लग रहा है कि आप जो है ना, आपका ये जो पॉजिटिव आउटलुक है ना, वरना एक कॉमन सी बात होती है, नहीं चाय अच्छी नहीं बनेगी, मुझे अपने घर की आदत है, मुझे अपनी चीज़ों की आदत है, मैं तो अपनी चाय में ना पता नहीं क्या क्या कुछ डालती हूँ, फिर वो अच्छी बनती है।
तो हमने तो चाय बेचनी है, अगर हम भी उसकी तारीफ, नखरों में पड़ेंगे लेकिन तो हम ये चाहते हैं कि दूसरे तारीफ करें। बहुत अच्छी बनी है चाय, सच में। हाँ, लिमिटेड रिसोर्सेज में आपने अच्छा काम कर लिया। थैंक यू। सही। अच्छा, आप खुद कितनी चाय लवर हैं? मैं भी चाय लवर हूँ, सुबह शाम 2 टाइम। तो सुबह शाम वाले को चाय लवर नहीं कहते, हर घंटे में चाय पीने वाले को चाय लवर कहते हैं। हाँ, नहीं 2 इतना टाइम नहीं है? नहीं, 2 तो आप लोग जो हैं अतर, क्योंकि मैंने तो देखा हमारी तो जो ये वाला इंडस्ट्री है चाय पे चलती है। ये तो मतलब चाय तो पानी कम चाय ज़्यादा। हाँ, तो बीच में ब्रेक्स आ रही हैं, फिर सीन्स के बीच में भी बस वो चाय ही है जो चला रही होती है। अच्छा, रिकग्निशन कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए, और एक्नॉलेजमेंट कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए आपके काम की? मेरे ख्याल में एज एन आर्टिस्ट ना, शायद यही वो चीज़ है जिसके लिए सब काम कर रहे होते हैं। बाकी वो ब्रेड एंड बटर तो कुछ भी करके आप कमा रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल में कोई भी आर्टिस्ट है, वो भी हमने वो हनी साहब की एक वीडियो की थी, वो जो फोक पेंटर हैं, उन्होंने की थी पुराने ज़माने में ना ये नहीं होता था कि पेंटिंग किसकी ज़्यादा बिकी, उस वक्त ये डिस्कशन नहीं होती थी कि अच्छी पेंटिंग ये नहीं है कि कितनी बिकी। अच्छी पेंटिंग उसको कहते थे कि जिसको ज़्यादा देर तक बंदे ने खड़े होकर देखा, कि किसकी पेंटिंग को कितनी देर तक इसने देखा, वो है रिकग्निशन। कितने में बिकी वो रिकग्निशन नहीं है। तो हमारे काम में मेरे ख्याल में रिकग्निशन ही है जिस पर हम जी रहे होते हैं। हमें इंस्पायर मोटिवेट क्या करती है एक चीज़, वीडियो बना दी, ख़त्म, दूसरी वीडियो पर आगे। वो जो तारीफ मिलती है, कुछ जुमले ऐसे सुनने को मिलते हैं, अगर रिकग्निशन मिलेगी, जैसे हमें मल्टीपल अवार्ड्स की जब रिकग्निशन मिली, मेरे ख्याल में वो चीज़ उसने बड़ा मोटिवेट किया बनाने को। आज शायद जो हम ये बना रहे हैं इसी वजह से बना रहे हैं कि लोग देख रहे हैं, लोग तारीफ़ कर रहे हैं, और बड़े बड़े प्लेटफॉर्म में चीज़ें शेयर हुई हैं, लोगों ने अप्रिशिएट किया। तो बल्कि वो एक मेरा मैसेज है भी यही कि अगर आप किसी को इनकरेज नहीं भी कर सकते ना, किसी के लिए 2 लफ्ज़ अच्छे नहीं भी बोल सकते ना, एटलीस्ट फिर चुप रहें, डिस्करेज ना करें, क्योंकि वो उस फेज में है कि शायद वो इम्प्रूव कर ले अगर करता रहा। समटाइम हम ऐसी बात करते हैं कि शायद कमज़ोर दिल वाला या रोक दे काम। नहीं, मजबूत दिल वाला भी रोक दे काम। हाँ, हमारी बातों की क्या इंटेंसिटी है, वाह वाह। हम बातें करने में तो शेर है ना, मतलब हमें ये तो क्रेडिट जाता है। आप हमारा सोशल मीडिया उठा के देख लें, बातें हमने क्यों फल्ला। मुझे लगता है कि जितने कमाल लोग ये सोशल मीडिया पर हैं, ये आम जिंदगी में क्यों नहीं मिलते हैं, है ना? कैसे कैसे एक कमाल जुगा देंगे। तो वो यही है कि कहीं ना कहीं अगर ये अपनी कमाल बातें यूज़ कर लें इनकरेज करने के लिए, इवन बेशक उनको पता है गलत है, मतलब उनको लग रहा है कि यार ये शायद इतनी अच्छी नहीं है, बट वो कहीं ना कहीं, क्योंकि मैं इस वजह से कह रहा हूँ, जब मैंने स्टार्ट किया था, शायद अगर मुझे उस वक्त बिलाल मुझे कह देता ना ये बहुत बुरी चीज़ है, तो शायद मैं फिर दोबारा से पढ़ाई में चला जाता, मार्केटिंग करके वो। तो कहीं ना कहीं वो जो झूठी मोटिवेशन भी होती है ना, वो कहीं ना कहीं वो जाहिर सी बात है, एक बंदा जिसको विजन होता है ना, जो किसी अरे आपने इतनी बड़ी बात की यार। देखिए, एक सूफियाना थॉट के साथ ही मैं वाइंड अप करूँगी आप ही की बात के उसमें। हमने सुना कि बाबा फरीद गंज शक्कर ना, कि उनकी जो वालिदा है ना, हर रोज़ कि वो नमाज़ पढ़ते थे तो जाए नमाज के नीचे शक्कर रख देती कि बेटा जो है नमाज़ पढ़ेगा और फिर वो शक्कर खाएगा। तो उस मोटिवेशन में उन्हें लगता था बच्चा जो है नमाज़ पढ़ता है, मगर कहाँ उसका कनेक्शन इतना बन गया कि एक दिन वालदा रखना भूल गई, तो उनको याद आया कि वो तो नमाज़ पढ़ेगा तो ढूंढेगा तो शक्कर नहीं होगी। तो आके पूछा कि बेटे वो, तो उसने कहा मैं तो खा ली, मेरी तो शक्कर पड़ी हुई थी। सो दैट इज़ द काइंड ऑफ मोटिवेशन कि हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि हम थोड़ा सा उसको धक्का दे दें, बाकी तो उसने अपनी जोर पर ही चलना है और अपने ही उस पर चलना है। थैंक यू फॉर कमिंग अतर, वंडरफुल टू मीट यू। थैंक यू वेरी मच आमिरा, आप दोनों से मिलना मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू फॉर द टी इज़ फैंटास्टिक। थैंक यू। सो हम रुकेंगे यहाँ पे और आपसे इजाज़त लेंगे, इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल फिर। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।